एवरीवन, वेलकम टू वेदांत क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर नंबर 5th। सो लेट्स बिगिन विथ मी। इट्स सीड्स एंड सीड्स। सो गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट देम। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। तो गोपाल जो है वो क्या कर रहा था, वो वेट कर रहा था अपनी मौसी की फैमिली का, जो कि नेक्स्ट डे उनके यहाँ आने वाले थे। He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि जब उसकी मौसी या मौसी की फैमिली जो है वो उसके घर आएगी तो वो सब बहुत ज़्यादा खेलेंगे कूदेंगे। दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा फन करेंगे। आफ्टर दैट अच्छा अच्छा खाना मिलेगा उनको। और क्यों मिलेगा? क्योंकि उनके कज़न्स भी आ रहे हैं। सो वो अपने कज़न्स के साथ खूब मस्ती करेगा और अच्छा अच्छा खाना भी खाएगा। Just then his mother called out, Gopal, before you sleep, remember to soak 2 small bowls or a katori of a chana। तो इससे पहले कि गोपाल सोता तो उसकी मॉम ने उसको आवाज़ दी कि बेटा सोने से पहले तुम्हें 2 छोटे कटोरी चने जो है वो भिगोने हैं। दैट मीन्स सोक। सोक का मतलब भिगोना। 2 small bowls, तो आपको 2 कटोरी चना जो है वो आपको भिगोना है। She was going to his बुआ's house and would return only in the morning। और जो गोपाल की मदर थी उसको कहाँ जाना था? उसको बुआ के घर जाना था और वो सुबह ही लौटने वाली थी। सो दैट मीन्स वो चेक भी नहीं कर सकती, इसलिए वो गोपाल को कह कर गई थी कि वो 2 कटोरी चना जो है वो सॉक कर दे। नाउ he was soaking the chana. Gopal thought, how will 2 small bowls of be enough for 8 persons। तो जब गोपाल जो है वो चने को भिगो रहा था तो उस टाइम उसको लगा, उसने सोचा कि अरे हम तो 8 पीपल्स वर देयर, क्योंकि मौसी की भी फैमिली आ जाएगी और गोपाल की भी फैमिली है, तो 8 लोग आ गए। अब 8 लोगों के लिए 2 छोटी कटोरी चना कैसे काम चल जाएगा, ये तो कम रह जाएंगे। सो ही सॉक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ अ चना। तो उसने क्या किया, उसने 2 कटोरी चना और भिगो दिया। When his mother's returns the next morning, she saw that the chana was overflowing from the vessels। तो जब उसकी मदर जो है वो बुआ के घर से जब नेक्स्ट मॉर्निंग घर आई तो उसने क्या देखा कि जो चना है वो ओवरफ्लो कर रहा है। दैट मीन्स वो जिस बाउल के अंदर उसको भिगोया गया था उसमें से वो निकल गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थे। She saw that the chana were overflowing from the vessel। How much did you soak? asked his mother। How did that happen? wondered Gopal। तो गोपाल की मदर ने क्या पूछा कि तुमने कितना चना भिगोया था? मैंने तो तुम्हें 2 कटोरी बोला था। तो फिर गोपाल ने सोचा कि अरे ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो जब भिगोए थे तब तो ये कम थे, अब ये इतने सारे कैसे हो गए, मैंने तो ज़रा से भिगोए थे। तो अब जो गोपाल है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में था कि मैंने तो कम चने भिगोए थे, ये इतने सारे चने हुए तो हुए कैसे। नाउ यू सॉक टू मच, एनीवे इट इज़ गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम। तो गोपाल की मदर ने क्या बोला कि तुमने बहुत ज़्यादा चने जो है वो भिगो दिए हैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इनके हाफ जो है वो कुक कर लेती हूँ और हाफ को जो है वो स्प्राउट के लिए छोड़ देती हूँ। अब स्प्राउट क्या होते हैं? स्प्राउट होते हैं जैसे ये जो है ये एक रूट टाइप में निकल जाता है, थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो टेल की तरह जो है चनों के अंदर से निकल जाता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है फॉर ए न्यूट्रिशियस वैल्यू के लिए। तो अगर आप इसको खाते हो, मतलब तो सुबह सुबह खाते हो या फिर आप भिगोकर चने खाते हो तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड आफ्टर दैट आई कैन सेंड दीज टू योर आंट। कि आधे जो स्प्राउट वाले चने हैं वो कहाँ भेज दूंगी? मैं तुम्हारी आंट के पास भेज दूंगी। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट, मदर सेड। कि तुम्हारी आंटी को डॉक्टर ने क्या बताया है कि उन्हें रोज़ स्प्राउट खाने चाहिए। तो अच्छी बात है कि चने बहुत ज़्यादा हो गए तो आधों को मैं बना लूँगी, सब्जी बना लूँगी और आधों को मैं स्प्राउट के लिए छोड़ दूँगी। She tied half of the soaked chana in a wet cloth and hung them up to a sprout। अब चना से स्प्राउट कैसे बनता है? इसकी मदर ने क्या किया, एक गीला कपड़ा लिया और उसके अंदर ये जो भिगोए हुए चने थे उनको बांधा और ऊपर लटका दिया, सो दैट उसमें से इस तरीके से तेल निकलना स्टार्ट हो जाए। सो दैट मीन्स स्प्राउट इज देयर। नाउ डिस्कस व्हाट थिंग्स आर सॉक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस। तो आपके घर में क्या क्या चीज़ों को भिगोया जाता है कुकिंग करने से पहले एंड क्यों?
सो हेयर आर द फ्यू आइटम्स विच वी सॉक बिफोर कुकिंग। अब कुकिंग से पहले हम क्या क्या चीज़ें भिगोते हैं? या तो हम सोयाबीन भिगोते हैं, पल्सेस भिगोते हैं, सोयाबीन इज़ देयर, पल्सेस है, चना है, राजमा है, तो ये हम एक रात पहले भिगो देते हैं। एंड these are soaked because it softens and make it easier for grinding। और ये क्यों भिगोया जाता है? ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और फिर ईजिली ये अच्छे से मतलब सब्जी बन सके, या फिर वी कैन सेड इट एज कि ये ग्राइंडिंग हो सके। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, हाउ आर दे स्प्राउटेड एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक। क्या 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 चीज़ें जो है वो स्प्राउटिंग के बाद खाते हो, और स्प्राउटेड होता कैसे है, और कितना टाइम उसमें लगता है। सो द आंसर इज आफ्टर स्प्राउटिंग वी कैन ईट आइटम लाइक चना, मूंग। तो अगर हम स्प्राउटिंग के बाद खाते हैं कोई चीज़, तो हम क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं? दैट इज चना हो सकता है और मूंग हो सकता है। और we can sprout them by soaking in water and then by wrapping it in a wet clothes। तो अभी जैसे आपने देखा था कि गोपाल की मदर ने क्या किया था, उनको पहले भिगोया था, आफ्टर दैट उनको रैप कर दिया था एक गीले कपड़े में, सो दैट उसमें स्प्राउटिंग होना स्टार्ट हो जाए। और स्प्राउटिंग के लिए कितने आवर्स चाहिए? हमें कम से कम 36 से 48 आवर्स चाहिए। ओके, आफ्टर दैट Has the doctor or someone you know ever told you to eat sprout? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी डॉक्टर ने आपको या फिर आपके किसी जानकार को, मतलब फैमिली मेम्बर को बोला हो कि वो स्प्राउट खाए? सो यस, डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू ईट स्प्राउट सो दैट इट इज़ गुड फॉर अ हेल्थ। कि मुझे डॉक्टर ने क्या बोला है कि आपको स्प्राउट खाने चाहिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। Now do this and find out. Do you remember that in class 4th you did an activity with seeds? Now try another one. तो क्लास 4th में आपने देखा था, आपने एक एक्टिविटी की थी सीड्स की, तो अब आप एक और एक्टिविटी करने जा रहे हो। टेक सम चना एंड 3 बाउल्स। आपको क्या करना है? आपको थोड़े से चने लेने हैं और 3 बाउल लेने हैं, मतलब 3 कटोरी लेनी है। Put 5 चना in the first bowl and fill it up with water। आपको पहली कटोरी में क्या करना है? आपको 5 चनों को, मतलब यू हैव टू काउंट इट, आप काउंट करके 5 चनों को रखोगे और उसमें फिर पानी भर दोगे। नाउ पुट अ डैम्प पीस ऑफ अ cloth or some cotton wool in a second bowl. Now keep the same number of chanas in it. Make sure that the cotton wool or the cloth remain wet। अब आपको क्या करना है? दूसरी कटोरी में आपको एक गीला कपड़ा लेना है, चाहे वो आपका कॉटन का क्लॉथ हो या फिर आपका ऊन का क्लॉथ हो, तो आपको वो गीला कपड़ा लेना है और उसके अंदर भी आपको काउंट करके 5 चनों को रख देना है। देन थर्ड बाउल में आप क्या करोगे? पुट द सेम नंबर ऑफ चना इन अ थर्ड बाउल, डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स एंड कवर ऑल द 3 बाउल्स। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ऐसे ही 5 चने जो है वो थर्ड बाउल में रख देना है, थर्ड कटोरी में रख देना है, और उसके अंदर कुछ भी फिलअप नहीं करना है, और फिर आप उन तीनों को ढक दोगे। ठीक है, यू हैव टू कवर इट। नाउ व्हाट यू कैन डू इज़, अब उसके अंदर क्या ऑब्जर्वेशन आया? पहले वाले में जो आपने भिगोया था, सेकेंड वाले में जो आपने एक गीले कपड़े के अंदर वो चने रखे, एंड थर्ड वाला जो आपने ऐसे ही कच्चे चने कटोरी में रखे हैं। तो अब आपका टास्क क्या है कि आप मुझे ये बताओगे कि इन तीनों कटोरियों में क्या क्या चीज़ें हुई है। आपको ये अपने घर पे करके देखना है, एंड आफ्टर दैट आप ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर छोड़ोगे। सो अगर आपको समझ में आया है, सो इट इज़ एन योर एक्टिविटी एंड यू हैव टू परफॉर्म इट। Now what you can do is see, observe after 2 days and note the changes in the bowl। तो अब आपको क्या करना है? उसके बाद फिर आपको तीनों बाउल के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं आपको वो देखना है। सो आई होप आपने कमेंट सेक्शन में जो है वो आंसर्स लिखे होंगे कि उन 3 बाउल्स के अंदर क्या हुआ है। नाउ वी विल डिस्कस इट। आर द सीड्स गेटिंग एयर? कि क्या तीनों के तीनों जो बाउल थे उनको एयर मिल रहा था? तो अगर हम देखते हैं, सो नो, पहले बाउल को एयर नहीं मिल रहा था, सेकेंड और थर्ड को मिल रहा था। सो आर द सीड्स गेटिंग वाटर? क्या तीनों जो बाउल्स थे उनको वाटर मिल रहा था? सो पहले 2 को मिल रहा था क्योंकि
अब वाटर कैसे मिल रहा था, अब एक को तो हमने वाटर में ही सॉक किया था और जो सेकंड वाला है उसे हमने गीले कपड़े में सॉक किया था, तो वो उस कपड़े से जो है वो वार्म ले लेगा, मतलब पानी जो है वो उस कपड़े से ले लेगा, जो आपका वेट क्लॉथ से वहाँ से वो पानी ले लेगा सेकंड बाउल का, वाइल जो थर्ड वाला है वो पानी नहीं ले पाएगा क्योंकि उसके अंदर हमने पानी डाला ही नहीं। आफ्टर दैट व्हाट चेंजेस डिड यू सी, अब तीनों बाउल्स के अंदर क्या चेंजेस आपने देखे हैं, लेट्स फाइंड आउट। जो पहला बाउल था उसमें चना हैज स्वेल्ड, चना जो है वो फूल कर मोटे हो गए थे पहले बाउल के अंदर, जिसमें आपने उन्हें पूरी रात जो है वो पानी में भिगोया था। सेकंड में चनाज हैव स्प्राउटेड, अब जो आपने जो गीले कपड़े में वो चने भिगोए थे, मतलब चने जो है वो रैप किए थे और उन्हें कवर कर दिया था, उनमें क्या हो गया, उनमें स्प्राउटिंग हो गई, मतलब उसमें टेल निकलना स्टार्ट हो गया। आफ्टर दैट जो थर्ड वाला बाउल था उसके अंदर तो कुछ नहीं था, खाली बाउल था, उसके अंदर 5 चने थे, तो एज सच वहाँ रहे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। हैव द सीड्स स्प्राउटेड, कि क्या अब जो स्प्राउटेड की बात हो रही है, स्प्राउटेड का मतलब क्या था, जब उनमें से टेल निकलना स्टार्ट हो जाता है। सो क्या आपके फर्स्ट बाउल और थर्ड बाउल में स्प्राउटिंग हुई? सो नो, स्प्राउटिंग नहीं हुई, बल्कि हमारे सेकंड बाउल में स्प्राउटिंग हुई, जहाँ पर वो उसके पास एक वेट क्लॉथ्स के अंदर वो बंद थे। सो यू कैन सी कि अगर हम चनों को भिगोते हैं पानी के अंदर तो क्या होता है, वो स्वेल अप हो जाते हैं, जो कि आपके छोले जब आप बनाते हो तब किया जाता है। सेकंड, अगर आप उसे किसी गीले कपड़े में, किसी डैम्प क्लॉथ्स में जो वेट क्लॉथ के अंदर कवर करते हो तो उसमें स्प्राउटिंग हो जाती है, और अगर आप चनों को ऐसा सच ही रख देते हो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, वो कच्चे और हार्ड ही रहते हैं। नाउ टेल एंड राइट, इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दीज बाउल्स एंड द अदर बाउल्स। तो आप ये पूछ रहे हैं कि आपने जब बाउल्स के अंदर चनों को भिगोया था तो एट दैट टाइम किसके अंदर स्प्राउटिंग हुई थी और क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला। सो सीड्स स्प्राउटेड ओनली इन अ बाउल 2, तो जो बाउल 2 था, मतलब सेकेंड वाला बाउल था जो वेट क्लॉथ के ऊपर हमने रखे थे चने, सिर्फ उसके अंदर स्प्राउटिंग हुई थी। और हमने क्या डिफरेंस नोटिस किया था, वी नोटिस दैट इन बाउल 2 its seeds got sufficient air and water so it sprouted। तो स्प्राउटिंग कैसा हुआ, क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं था, उसके अंदर गीला कपड़ा था, तो उन चनों को क्या मिला, उन्हें पूरा एयर मिला और वाटर भी मिला। वाटर क्लॉथ से मिला, और जो एयर है कैसे मिला, वो क्योंकि वो पानी के अंदर तो नहीं थे तो उन्हें एयर भी मिल गया और वाटर भी मिल गया, जिसकी वजह से बाउल 2 में स्प्राउटिंग हो गई। So it sprouted. In another 2 bowls, bowl 1 got only water and bowl 3 got no air, no water, so it does not sprout। और पहले बाउल की प्रॉब्लम क्या थी, उसे पानी तो मिला बट उसको हवा नहीं मिली, और जो थर्ड बाउल था उसको ना पानी मिला ना हवा मिली, क्योंकि वो बिल्कुल कवर हो गया था एंड ना उसके पास पानी था और ना उसके पास हवा थी। सो दैट इज़ वाई उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ, कि जो गोपाल की मदर थी उन्होंने गीले कपड़े में डैम्प क्लॉथ पे चने को क्यों रखा। सो गोपाल मदर टाइड द चना इन अ डैम्प क्लॉथ सो दैट सीड्स कुड गेट प्रॉपर एयर एंड वाटर टू स्प्राउट। तो ऐसा क्यों किया, ताकि जो सीड्स है उन्हें प्रॉपर एयर और वाटर मिल सके, ताकि वो स्प्राउट हो सके, स्प्राउटिंग हो सके उनके अंदर। नाउ ड्रॉ, लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। तो अब आपको क्या करना है, आपको स्प्राउटेड चना जो है वो देखना है और फिर आपको उसकी ड्राइंग बनानी है। ओके, सो आफ्टर दैट आप जब वो ड्राइंग बना लोगे सो यू विल गेट टू नो कि जो नॉर्मल चना था और जो स्वेलन वाला चना था और जो स्प्राउटिंग वाला चना था उसमें क्या डिफरेंस है। सो यू हैव टू डू दिस टास्क। आफ्टर दैट यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है,